नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और अलौकिक साधनाओं में एक फिर अलौकिक साधना आपके लिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, नम्र निवेदन है, अब तक यदि आपने आपके इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और नोटिफिकेशन के साथ ही हमारी वीडियो आपको मिल जाए और आप उसका लुत्फ उठा सको, आनंद उठा सको, उससे अपना और दुनिया का कल्याण कर सको, बड़ा कर सको। दोस्तों, हैप्पी दीपावली आप सबको परिवार एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनों की तरफ से खूब खूब बधाइयां। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत साधना के बारे में बात करते हैं जो एक यक्षिणी की साधना है और उस यक्षिणी को राधा यक्षिणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो साधना है ये आम यक्षिणियों की साधना से हटके है, क्योंकि इस साधना में क्या होता है कि यक्षिणी की कोई भी साधना हो, पहला शर्त है, पहली भेंट है कि यक्षिणी की कोई भी साधना हो, यक्षिणी अपने साधक को गरीब नहीं रहने देती, चाहे वो दिखे नहीं दिखे, गरीब नहीं रहने देती। यक्षिणी की कोई ईमानदारी से साधना करता है और यक्षिणी अगर शांत प्रकृति की, अच्छी प्रकृति की यक्षिणी है, उसको नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, तो साधक को कभी भी गरीब नहीं रहने देती, उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक करती। अप्सरा भी यही काम करती है। अप्सरा भी सिद्ध हो या नहीं हो, आर्थिक स्थिति अपने साधक की ठीक करेगी, उसकी मजबूत करेगी। लेकिन आज जिनकी मैं साधना बता रहा हूं, ये खाली आर्थिक स्थिति ठीक नहीं करेगी, ये साधक को अध्यात्म के क्षेत्र में जोड़ देती है, ये साधक को कृष्ण की भक्ति में जोड़ देती है, साधक को परमात्मा की भक्ति में जोड़ देती है, साधक को ऐसे ऐसे आध्यात्मिक अनुभव करवाती है, ऐसी ऐसी आध्यात्मिक चीजें उनके सामने आती है जो आज तक कभी नहीं देखी। क्योंकि ऐसी साधना भी तो आज तक कब देखी आपने? कभी नहीं देखी। पूरे यूट्यूब पर राधिका यक्षिणी की साधना नहीं मिलेगी। मैंने भी पहले सर्च किया था, जब इस साधना मेरे पास आई थी तब मैंने देखा था कि ये है या नहीं है। देखें तो पूरे यूट्यूब पर कहीं, इंटरनेट का मुझे पता नहीं है, यूट्यूब पर तो ये साधना नहीं है। इस साधना को बड़ी जोरदार साधना है और इस साधना को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बहुत लोग पहले से परिचित हैं इससे। इस साधना से बहुत लोग पहले से परिचित हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं। अभी मैं बताऊंगा तो पता चल जाएगा कैसे परिचित हैं। और यही राधिका यक्षिणी है। इसकी साधना कैसे की जाती है उस पर आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह साधना किसी भी पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है। पूर्णिमा की रात्रि को 10 बजे के बाद में नीले वस्त्र धारण करके, या नीला गमछा या नीला तौलिया या फिर नीला, प्योर नीला होना चाहिए और कोई भी कलर उसमें नहीं चलेगा, नीला कोई भी हो, नीला वस्त्र धारण करके स्नान आदि करके शुद्धता पूर्वक कदम्ब का जो वृक्ष होता है, कदम्ब के वृक्ष के नीचे जाकर के इस साधना को करना पड़ता है। उसके एक दिन पहले कदम्ब के वृक्ष को जाकर के निमंत्रण देना पड़ता है। पतासे होता है, पतासे दूध की बनी हुई कोई मिठाई, गाय के दूध की, जिस गाय के दूध का रसगुल्ला बनता है तो रसगुल्ला ले जाना, फल पुष्प वहां ले जाना, उनकी पूजा करना और पूजा करके कहना कि हे कदम्ब के वृक्ष, हे आध्यात्मिक वृक्ष, कल मैं रात्रि 10 बजे से आपके यहाँ माँ राधिका यक्षिणी की साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे इस साधना में सफलता प्रदान कराने में मेरी सहायता करें। ऐसा बोल करके उनको प्रणाम करके और अब आप घर आ जाएं। दूसरे दिन नीले कलर का कोई कपड़ा हो, नया कपड़ा वो ले जाएं, 2 मीटर कम से कम होना चाहिए। वो नीले कलर का आसन मिले तो सबसे बढ़िया, उनका नहीं आसन मिलता नहीं है प्राय, मैंने देखा है कि आप जाओगे तो मिलेगा नहीं, तो फिर नीले कलर का कपड़ा ले आना। नीले कलर का कपड़ा लेकर के आप कदम्ब के वृक्ष के नीचे जाओगे और कदम्ब के वृक्ष के नीचे जाकर के और वहां से आप साधना शुरू करोगे। दोस्तों, इस साधना के अंदर आप पहले अपने देवी देवताओं को मना करके अच्छी तरह से, पितरों को, गणेश जी को, गौरी माँ को, कुबेर जी को, इन सबको पहले मना लेना अच्छी तरह से इनकी पूजा कर लेना कि भाई मैं इनकी माँ राधिका यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूं, उस पर कृपा करें, ऐसा बोल करके और सबका भोग चढ़ा देना, अच्छी तरह से इनकी पूजा वूजा कर लेना। उसके बाद में साधना आप करना। कदम के वृक्ष के नीचे अच्छी तरह से साफ सफाई पहले से हो। अब आप दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा में अपना मुख करके बैठ सकते हो। पास में
एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना पड़ेगा, पास में धूप जलानी पड़ेगी, गाय के दूध का बना हुआ मीठा प्रसाद यक्षिणी को चढ़ाना पड़ेगा। बढ़िया धूप हो वो जला लें और खुद भी अच्छी तरह से नहाए धोए, एकदम परिपक्व रहें, मस्त रहें। सुरक्षा घेरा लगाना नहीं भूलें सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से लगा लें, क्योंकि यह साधना संपूर्ण सात्विक साधना है और इसमें तामसिक शक्तियां आपके अंदर पहले से मौजूद होती है, उन्हें अलग अलग से बुलाना नहीं पड़ता। इसलिए देह बंधन करना जरूरी है, इसलिए सुरक्षा घेरा लगाना जरूरी है। बाहर से तो आएगी वो तो अलग आएगी, बाहर के गेस्ट तो अलग है, लेकिन पहले तो घर में चूहे घुसे हुए हैं, उनका क्या करोगे? तो जो घर में चूहे घुसे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा गंगा जल पी करके फिर इस साधना को करना। या जमुना जी का जल पी करके, माँ राधा को याद करके, जमुना जी का जल पी करके, भगवान कृष्ण को याद करके, जमुना जी का जल पी करके फिर इस साधना को करना, ताकि आप में पूर्ण सात्विकता रहे, आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो आपको परेशानी नहीं करे, नहीं पैदा करे। अब आप इस साधना में बैठेंगे। साधना में आपको पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 31 दिन साधना आपको करनी। साधना पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 31 दिन ये साधना आपको करनी है। 31 दिनों में आपको 1.25 लाख मंत्रों के जाप करने, चाहे कैसे ही करो, कितने ही करो, ये आपकी मर्जी है। इसमें जो माला रहेगी वो या तो मोतियों की रहेगी, नहीं तो वैजयंती माला रहेगी। वैजयंती माला से आप जाप कर सकते हैं या फिर मोतियों की माला से जाप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी माला हो आपके पास, उस माला से आप जाप कर सकते हैं। बाकी तो मैंने बता ही दिया, सब चीज बता दी आराम से। माँ और राधा यक्षिणी को भी आप पहले बोल देना कि माँ राधा यक्षिणी, मैं आपका जाप करना करके आपका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें, ऐसा बोल करके और फिर आप इस साधना को करें। इस साधना में जो मंत्र है ये हजारों लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, बस थोड़ा सा इस मंत्र में फर्क है, वो नहीं जानते। बता देता हूं। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम राधा यक्षिणी जनरंजनी स्वाहा। जानते हैं ना? मुझे पता है जानते हैं। ओम ह्रीम क्लीम राधा यक्षिणी जनरंजनी स्वाहा। गुरु से दीक्षित होकर के इस मंत्र का जाप करके और माँ राधा यक्षिणी जनरंजनी को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है? जैसे ही आपको ये साधना सिद्ध होती है तो माँ जनरंजनी यक्षिणी, राधा यक्षिणी आपके सामने प्रकट होती है। देखिए, हर देवता की यक्षिणियां होती है। भगवान शिव की यक्षिणी है, गणेश जी की यक्षिणी। गणेश यक्षिणी की साधना हमारे गुरु जी के पास है, अभी तक उन्होंने मुझे दी नहीं है। देने वाले हैं, दूंगा 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 करते हैं, लेकिन अभी तक मुझे दी नहीं गणेश यक्षिणी की साधना। जिस दिन गणेश यक्षिणी की साधना आ जाएगी उस दिन बात अलग होगी। गणेश यक्षिणी की साधना बहुत उच्च कोटि की होती है। हर देवता की एक यक्षिणी होती है, हर देवता की एक अप्सरा होती है, हर देवियों के साथ अप्सरा होती है। जैसे कालिका है तो कालिका की भी अप्सरा है, गणेश जी की भी अप्सरा है, गणेश जी की भी यक्षिणी है। जितने भी देवी देवता सबकी यक्षिणियां और अप्सराएं होती है। ये सबकी सेवा करने के लिए होती है, तो इनको उन्हीं के नामों से जाना जाता है। तो माँ काली की यक्षिणी है वो माँ काली के नाम से जानी जाती है, दुर्गा की यक्षिणी है वो दुर्गा के नाम से जानी जाती है ना। तो विंध्यवासिनी की यक्षिणी विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है, उनका कोई नाम अलग से नहीं होता। इनका भी जनरंजनी नाम नहीं है। जनरंजनी का मतलब होता है कि सारा जो संसार है ना वो उसके लिए एक खेल बन जाता है। सारा संसार उसके लिए एक माया बन जाता है। माया खेल होता है ना, तो सारे संसार के रंजन मतलब जहां जहां वो निवास करती है वहां वहां वो बता देती है कि यह पूरा संसार एक माया है जो आपके साथ माया जाल में उलझा हुआ है। आप इससे निकल जाओ, बाकी पड़ा रहने दो, आपका क्या लेना देना। तो सारे संसार की माया आपको पता चल जाती है, सारे संसार की क्रिया विधि आपको पता चल जाती है, और जहां जहां आप जाते हो आपको संसार एक सम्मानित दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। क्योंकि ये शक्ति, जैसे ही आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियां पैदा होती है वैसे ही आपकी खूबसूरती बढ़ना शुरू हो जाती है और काम वासना घटना शुरू हो जाती है। काम वासना घटना शुरू हो जाती है, खूबसूरती बढ़ना शुरू हो जाती है। समझ लेना, शक्ति सिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। और शक्ति सिद्ध होगी तो फिर संसार आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होने लगता है। जनरंजनी का मतलब होता है पूरा संसार आपकी मुट्ठी में आने लगता है, पूरा संसार आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है, सम्मोहित होने लगता है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन किसी भी धन धान्य में आपको मोह नहीं रहता। आप पूरे धन का, पूरे सारी भौतिक संपदा का उपयोग करते हो, लेकिन उपयोग करते हुए भी उनसे पृथक रहते हो। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में खिलता है, फिर भी कीचड़ से अलग रहता है, उसी तरह से आप संसार का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो। ऐसी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, बड़ी उत्तम कोटि की साधना है। जीवन में अवसर मिले तो करके अवश्य देखें।
जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।